सर ये लिस्ट है, 300 से ज्यादा मुर्दा हो गए मुर्दा घर में, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। यही तो सर, कोई बॉडी लेने आता ही नहीं। अरे पर आप मुर्दे के रेट इतने ज्यादा बताती हैं कि कोई ले ही नहीं जाता। नहीं सर, हम तो मुर्दों से पूरा सहयोग करते हैं। मुर्दों से? इन व्हाट वे? मेरा मतलब है मुर्दों के रिश्तेदारों से। अरे तो फिर मुर्दों का स्टॉक यहाँ इतना क्यों हो गया है? लावारिस लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं ना सर आजकल, और संस्कार का खर्चा इतना बढ़ गया है कि लोग मुर्दा ले जाते ही नहीं है, और नई प्राइवेट संस्थाएं संस्कार करने के लिए आगे आती हैं। हाँ, फिर उनके संस्कार हमें करने पड़ते हैं। भाई ये तो गलत संस्कार है, हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। यही तो। उषा जी, दरअसल लोग हमें अप्रोच करने से घबराते हैं, मगर क्या है, पासपोर्ट बनाने के लिए लोग दलाल को पकड़ते हैं, लाइसेंस बनाना हो तो भी दलाल। तो भाई हमने ये सोचा है कि मुर्दा लाने के लिए भी दलाल अपॉइंट करते हैं, जो पब्लिक और स्टाफ की दूरी को कम करेगा। फ्री में? फ्री में क्यों भाई, दलाल भी सरकारी कर्मचारी होता है ना, इनफैक्ट सरकार वही तो होता है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया बहुत अच्छा है सर। थैंक यू पांडे। जूते मार रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं? क्या? पांडे के आगे जी लगाइए। हाँ, वो आपको वो कॉम्प्लेक्स। थैंक यू पांडे जी। इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला एक दलाल हमने अपॉइंट किया है, जो थोड़ी बहुत दलाली लेकर पब्लिक का काम आसान करेगा। शुक्ला, शुक्ला, ये उषा जी हैं, ये पांडे जी हैं, और ये पटेल। तो समझ गया ना, हमें मुर्दा घर से मुर्दे कम करने हैं। डोंट वरी, पब्लिक खाली हाथ नहीं जाएगी। 4 व्हीलर के लाइसेंस वाले को 2 व्हीलर फ्री। शुक्ला, ये आरटीओ नहीं है, मुर्दा घर है। सॉरी सर, सॉरी सर, एक मुर्दा लेने पे एक फ्री। क्या बात है, लाइसेंस लेने आए हैं? क्या? अरे यार सॉरी सॉरी, मैं आरटीओ में डलाल था पहले, आदत गई नहीं। क्या मुर्दा लेने आए हैं? नहीं। अरे ले लीजिए ना, एक लेने पर एक फ्री है। क्या? मुर्दा। क्या? मुझे बताइए, कौन मरा कौन है आपका? कोई नहीं मरा भाई। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? पता करने आया हूँ। क्या पता करने? आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना रास्ता लीजिए। अरे हम कहाँ रास्ता ले, आप अंदर जाए ना। अंदर जाऊं? हाँ जाइए, जाके पता कीजिए, पता चल जाए हमें बताइए। लर्निंग और परमानेंट दोनों मुद्दे आज ही दिला देंगे। सॉरी भाई साहब, वो आरटीओ वाली आदत गई नहीं है, जाइए अंदर पता कीजिए। ये आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। जी मैं मुसद्दीलाल श्रीवास्तव। नाइस टू सी यू। थैंक यू। बोलिए, मेल की फीमेल? मेल जी। भाई का बाप? ससुर। एक्सीडेंट या इंसिडेंट? जी। एक्सीडेंट में मरा या बीमारी से मरा? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जी मतलब पता नहीं है कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। तो यहाँ क्या करने आए हो? देखिए बात यह है कि मेरे ससुर पिछले 1 हफ्ते से लापता हैं। सब जगह हम लोगों ने ढूंढ लिया, बस यही एक जगह बची है। तो हमने सोचा भगवान ना करे वो मर मुरा गए हों, तो बॉडीज तो आपके पास ही आती है ना, तो आप चेक करके जरा मुझे बता दीजिए। ये देखिए, ये फोटो है उनका, और सुमन सक्सेना नाम है। ये हमें नहीं, उषा जी के पास जाके दिखाओ। लेकिन बॉडीज तो आपके पास ही आती है ना। अरे 400 मुर्दा पड़े हुए हैं अंदर, सबके पास जा के फोटो मिलाए क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? उषा जी के पास जाओ, नाम बताओ, इस नाम का मुर्दा होगा, हम निकाल के दे देंगे। तो उषा जी कहाँ मिलेंगे? यही तो। ये देखिए, यही है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। कद 5 फीट, रंग गोरा, 305 नंबर। हाँ। मुरारी लाल नाम था उसका? जी हाँ, यही मेरे दादाजी हैं। ओके पांडे जी। यस सर। भाई 305 नंबर का मुर्दा निकालना, उसका आदमी आ गया है। जी सर। और 306 भी दे देना, 3 महीने से पड़ा है। पर 306 का मैं क्या करूंगा? एक पर एक फ्री मिल रहा है, डोंट वरी। पर फ्री लेके मैं करूंगा क्या? अपने दादा का जहाँ संस्कार करोगे ना, वहीं पे इसका भी कर देना, पुण्य लगेगा। जाओ आओ, जाओ जाओ भाई, अकेला 2-2 थोड़ी उठाएगा। ये मैडम मुझे कुछ पता करना था। इंक्वायरी टाइम 10 से 11 के बीच में है, अभी 12 बजे है, डिलीवरी टाइम है। मुर्दा उर्दा लेना हो तो बोलो। मुर्दा? अभी तो पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। क्या? जी मेरे ससुर 1 हफ्ते से लापता हैं। तो पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ से वो हमारी इंक्वायरी करेंगे, तब हम बताएंगे ना। देखिए मैं गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास केस बहुत ज्यादा हैं, खुद ही ढूंढ लो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये देखिए, ये उनका फोटो है, और सुमन सक्सेना उनका नाम है। ए तुम जल्दी जल्दी करो ना, एक और भी बाकी है। ये मैडम अभी बोला ना, टाइम नहीं है, कल 10 से 11 के बीच में आ जाओ। जी मैडम हो गया। ये तो नहीं हुआ ना। मैडम आप जी मुझसे औरतों वाले काम कराती है ना, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। अगर उसको पता चल गया ना तो छोड़ेगी नहीं वो आपको। अच्छा, कहाँ है वो? मुर्दा घर में। हाँ? तो तुम कल आ जाना और मुर्दा ले जाना। थैंक यू। मेरा लाइसेंस? हाँ मेरा मुर्दा। मैं मुर्दा लेने के लिए नहीं गया था, मैं पता करने के लिए गया था कि मेरे ससुर सुमन सक्सेना मरे तो नहीं है। पता चला? कहाँ पता चला? कहती हैं 10 से 11 के बीच इंक्वायरी होती है।
पागा फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता करने का आइडिया नहीं है। अच्छा, तो कैसे पता किया जाता है? अरे जाइए अंदर जाकर मेरा ससुर मर गया। पर वो तो मरे नहीं है ना। पूरी बात तो सुनिए, जाइए कहीं हम अपने ससुर का मुर्गा गए हैं। ससुर का गुर्दा लेने आए? आपका दिमाग खराब हो गया? अरे मैं ससुर का गुर्दा क्यों लूंगा? मेरे पास 2-2 गुर्दे हैं। अरे गुर्दा नहीं, गुर्दा नारायण, मुर्दा। मुर्दा और केवल मुर्दा लेने आए हैं। फौरन फाइल निकालेंगी, अगर ससुर का नाम हो गया तो ससुर मर गया, और नहीं तो ससुर जिंदा है। अच्छा, हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। और एक भाई साहब, अगर बाई चांस ससुर आपके मर गए तो डिलीवरी हमसे करेगा, फ्री होम डिलीवरी करेंगे। और बाई चांस आपसे डिलीवरी ना कराऊं तो? जाके भी हम मूसा जी को कह देते हैं कि बेवकूफ बना रहा है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, होम डिलीवरी तुम ही से करवाएंगे। आओ, आ जाओ जाओ, मेरी स्कूटर पे बैठे हुए थे। यही तो ऐसे बोलना चाहिए था ना। कब से कह रहे हो इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करनी है। नाम बोलो। मुसद्दीलाल श्रीवास्तव। हाँ, 105 नंबर पे है मुसद्दीलाल श्रीवास्तव का मुर्दा। क्या? मुसद्दीलाल श्रीवास्तव तो जिंदा है? तो ये किसका मुर्दा है? मुझे क्या पता? तुम्हें क्या पता है? यही कि मुसद्दीलाल श्रीवास्तव जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? ये मैं मुसद्दीलाल श्रीवास्तव हूँ, और मैं अपना मुर्दा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने ससुर का मुर्दा लेने के लिए आया हूँ। नाम बोलो। सुमन सक्सेना। पहले बोलना चाहिए था ना। 1 मिनट। सुमन सक्सेना, सुमन सक्सेना। रंग गोरा? हाँ। 5 फीट चेंज? हाँ। हाँ, तो 401 नंबर पे है सुमन सक्सेना। क्या? मेरे ससुर मर गए? मेरे ससुर मर गए रे, ए भगवान। हौसला रखिए, हौसला। हौसला रखो भाई साहब, हौसला। ट्यूबलाइट है क्या? ससुरी का मुर्दा ढूंढने आए हो और अब रो रहे हो? तो अभी तो पता चला है ना। पहले पता नहीं था वो मरा है? तो फिर क्यों बोला मुर्दा ढूंढने को? वो तो जिंदा की आप इंक्वायरी नहीं कर रही थी। अब मेरे ससुर का मुर्दा मुझे दे दीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब ये सोचो कैसे होगा क्या? मुर्दे की डिलीवरी। वो तो शुक्ला जी करा देंगे। लेकिन फॉर्म तो आप भरेंगे ना जनाब? अच्छा, फॉर्म कहाँ मिलेगा? पांडे जी के पास। मरने वाले का नाम? सुमन सक्सेना। पता? 33/34 मरकावटगंज। उम्र? 66 बरस। विवाहित या अविवाहित? पहले तो विवाहित थे, आजकल अविवाहित चल रहे थे। क्या मतलब? मतलब पत्नी का देहांत हो गया था ना। वो बच्चे? ये एक बच्ची है। कितनी छोटी है? छोटी नहीं, मोटी। मेरी पत्नी है वसुंधरा। किसी पे बैठ जाए ना तो वो आदमी मर जाएगा। साइन कर। यहाँ? अच्छा, ये लीजिए। अब मुझे मुर्दा दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दें? ये फॉर्म पटेल साहब के पास जाएगा, वो साइन करेंगे तब मिलेगा। कब साइन करेंगे? जब ये लेके जाओगे। जी। मुसद्दीलाल श्रीवास्तव, सन इन लॉ ऑफ सुमन सक्सेना। जी। कब से लापता हैं ससुर जी? जी, पिछले 1 हफ्ते से लापता हैं। रात को 9:30 बजे उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हवा खाने के लिए बाहर निकले और पता नहीं कौन उनको खा गया। हमने हर जगह पे रिपोर्ट की, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट की, और यहाँ आके पता चल रहा है कि उनकी लाश। वो मत साहब, डेड बॉडी दिलवाएंगे। हाँ, और एक डेड बॉडी फ्री में भी देंगे। है जी? हाँ, ये हमारी लेटेस्ट स्कीम है। और उसका हम सिर्फ 1 रुपया लेंगे, शगुन के तौर पर। दीजिए 1 रुपया। शगुन के लिए ना? हाँ? ये लीजिए। ओके, अब चलते हैं हमारे खेल पर। ये देखिए, ये पहले पन्ने पर है, ये 1 महीना पुराने मुर्दे हैं। दूसरे पन्ने पर है, ये 2 महीने पुराने मुर्दे हैं। और तीसरे पन्ने पर हैं 3 महीने पुराने मुर्दे। बताइए, आप कौन सा मुर्दा लेंगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गोविंदा छप्पर फाड़ के में 1-1 रुपए में फ्रिज खरीदवाता है। और सर, आप गोविंदा टाइप लग भी रहे हैं। अच्छा, थैंक यू शुक्ला। बोलो, कौन सा लेंगे? मैं क्यों लूंगा? लेना तो पड़ेगा ना। पर मैं उसका करूंगा क्या? उसका भी दाह संस्कार करवा देना। क्या? नहीं 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 नहीं। अरे ले लो भाई साहब, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो मैं तुम्हें अपने ससुर का मुर्दा दूंगा, या तो वो लटका देंगे और ऑक्शन कर देंगे, मिलेगा नहीं। और नहीं मिला तो 2 बातें हो जाएगी। या तो तुम ससुर को मरा प्रूव कर पाओगे, या तो नहीं कर पाओगे। बिना डेड बॉडी के प्रूव कैसे करोगे? और नहीं कर पाए तो 2 बातें होगी। या तो ससुर की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कैसे? और नहीं मिली तो अरे यार, क्यों एक मुर्दे के चक्कर में अपना नुकसान करना चाहते हो? ले जाओ ना। ठीक है, ओके, आप साइन कर दीजिए। ओके, तो कौन सा वाला दूं? पहले पन्ने वाला या दूसरे पन्ने वाला? या नहीं, वो तीसरे पन्ने पे जो तीसरा वाला है ना, वो दे दीजिए। अब ये मत पूछिएगा गोविंदा की तरह कि किसके लिए ले रहा हूँ मुर्दा। अच्छा मजाक कर। लाओ 1000 रुपए। नहीं, आपने तो 1 रुपया कहा था ना। अरे वो 1 रुपए तो फ्री वाले के लिए ना, ससुर जी की डेड बॉडी के लिए तो 1000 रुपए।
अच्छा 1000 रुपए फीस है? फीस नहीं, घूस। हैं जी? हाँ? अरे भाई सब लोग लेते हैं तो हम मुर्दा घर वाले पीछे क्यों रह जाए भाई? दो ना। पूरा स्टाफ तुम्हारे ससुर की आत्मा की शांति के लिए दुआ करेगा। नहीं 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, उनकी आत्मा को इतनी शांति की जरूरत नहीं है। अरे फिर कर दी लुच्चू वाली बात। चलिए सर 50 रुपए कम कर देते, 950 बस। नहीं मैं देने को तो दे दूं, पर मेरे पास तो है नहीं ना आज। ठीक है तो कल ले आना और बॉडी कल ले जाना। कल? हाँ। पांडे जी, ओ पांडे जी। यस सर। भाई ये डिलीवरी लेटर है, ये रखो। कल ये साहब आएंगे पैसे लेकर 950 रुपए, तो वो ले लेना और 401 नंबर का मुर्दा दे देना, और साथ में वो 300 वाला 3 नंबर फ्री में दे देना। थैंक यू सर। गुरु जी हमारी दलाली। अरे पहले बॉडी तो मिल जाए। वो तो कल मिलेगी ना। पांडे जी, वो 401 नंबर का मुर्दा गया क्या? नहीं, उसे लेने के लिए आने वाला मुसद्दीलाल। जाने मत देना। क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, लिखा है वो मर्डर केस है। क्या? हाँ, जहर पी के मरा है वो। ये तो कोर्ट केस है। यही तो, मुर्दा यहाँ से नहीं जा सकता। मैं क्यों नहीं जा सकता? ना आप जा सकते हैं ना मुर्दा। नहीं लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता? तहकीकात होगी, इंटरोगेशन होगा, फिर जाने देंगे। तो मेरा इंटरोगेशन क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारे ससुर की मौत जहर पीने से हुई है। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये नहीं कह रही मालिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने ससुर को जहर दे दिया? नहीं नहीं, ये हम नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं दिया है। तो किसने दिया? अब मुझे क्या पता किसने दिया है, कहाँ खाया, क्या पता। अरे कल ही तो आप कह रहे थे घर से खाना खा के निकले थे हवा खाने। यही तो, कहीं जहर खा के तो नहीं निकले थे हवा खाने? अरे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? वो खाना खा के गए थे, अब जहर नहीं। ओके, तो जहर खाना खाने के बाद खाया था? या खाने में ही जहर था? देखिए आप लोग मुझे परेशाान क्यों कर रहे हैं? मैं एक शरीफ सीधा सा आदमी हूँ। 1 हफ्ता पहले से मेरे ससुर लापता हैं और 1 हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जिंदगी भर रहोगे। ससुर का कत्ल किया प्रॉपर्टी के खातिर? अरे कैसी बकवास कर रहे हैं आप? ये मैंने नहीं किया है। हाँ, ये तो इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे क्यों इंटरोगेट करेंगे? क्योंकि हम उन सब का इंटरोगेशन करते हैं जिन पर हमें शक हो, और इस बार सबसे पहला शक तुम पर है। पांडे जी, इन्हें जाने मत देना। जी। यार तुम ही कुछ करो ना यार, तुम तो दलाल हो, कुछ करो ना भाई। शकील को कहाँ से लेके आऊं? शकील कहाँ से ले आए बीच में? वकील और केवल वकील ही तुम्हें बता सकता है पुलिस के मार से। अब वकील कहाँ से लाऊं? एक मेरा दोस्त है भाटिया, चलना उसको बुला लेते हैं। भाटिया? यस भाटिया, MA LLB। आप मुझे पुलिस से बचा लेंगे? पुलिस से तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मुझसे कौन बचाएगा? डोंट वरी, यहाँ साइन कीजिए आप। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी तुम्हारी जमानत लेके आता हूँ। Really? अरे बस यूं गया और यूं आया। थैंक यू। थैंक यू नहीं, फीस दीजिए। फीस? हाँ कितनी? फिलहाल 1000 दे दो। 1000? दे देना यार, कोर्ट बंद हो जाएगा। तो पूरे ये 1000 ही है? हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा एक बात बताइए, मैं छूट जाऊंगा ना? अरे ये तुम्हें पकड़ ही नहीं सकते, 7 जन्म में नहीं पकड़ सकते। नहीं मैं 7 जन्म की नहीं, मैं इस जन्म की पूछ रहा हूँ, छूट जाऊंगा ना? इस जन्म का थोड़ा सा डाउटफुल है जी। अरे मुसद्दी, यहाँ खाली बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बारात में आए हो क्या? तो क्या करूं, जाऊं? नहीं हिलना नहीं। ये लो ब्लाउजेस और हुक्स लगाओ। लगे रहो बेटा, हम भी अभी आते हैं। बाय द वे, डोंट मूव। पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं जमानत होगी कि नहीं। नहीं हुई। क्या जमानत? क्यों? जज साहब नहीं थे ना। कहाँ गए थे? अपनी सास का मुर्दा लेने गए थे दूसरे मुर्दा घर में। क्या? हाँ अब तो कल ही होगा जो होगा। तो मैं क्या करूं? आप बंद हो जाओ। कहाँ? लॉकअप में। और कहाँ? अरे कैसी बातें कर रहे हो, किस तरह के वकील हो यार तुम? अरे भाई बोल रहा हूँ ना, अभी कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा कल ही होगा। और वैसे भी मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है। तो पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरे ससुर चले गए थे वहां बाहर हवा खाने के लिए। मैं क्या करूं? भाई साहब मैं एक फोन कर सकता हूं? नहीं कर सकते। अरे भाई कमाल है, बीवी को इन्फॉर्म तो करने दो। अगर उसको इन्फॉर्म नहीं किया तो उसको लगेगा कि मैं मर गया हूं और किसी दूसरे मुर्दा घर में वो मुझे ढूंढने पहुंच जाएगी। प्लीज। नहीं करने देगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम फोन कर दो। नहीं फोन मत करो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर पे ही चले जाओ। फोन किया तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगी। बड़े छोटे दिल की है मेरी बीवी। ये लो, ये मेरा पता है। पता है तो जाओ। लाओ। क्या? पैसे ये तो थे। वो तो फीस थी। तो ये कन्विंस। क्या? ये लो। बस यूं गया और यूं आया। कहीं घबरा के वसुंधरा यहाँ ना आ जाए। अरे तो यार मुसद्दी भाई, मुसद्दी भाई। अरे यार आप कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं, वो भाभी गरम गरम पकौड़े तल रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। तो पकौड़े तो वो तल रही थी, आप कैसे लेट हो गए? अरे मेरे लिए तो तल रही थी। तुम्हारे लिए तल रही थी? हाँ आ रही है भाभी। कहाँ? यहाँ। यहाँ? हाँ अभी है कहाँ? बाहर है, शुक्ला आदमी इकट्ठे करने गया है। भाभी फंस गई थी ना रिक्शा के अंदर। हाँ उसके साथ कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम तो हो जाता है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया?
मुझे पता था मेरा ये हाल देख के वसुंधरा तुम्हारा भी यही हाल होगा। अरे तुम्हारे हाल पर मैं थोड़ी रो रही हूँ। आए तो किसके हाल पे रो रही हो? पिताजी, मेरे पापा किधर चले गए? अच्छा, मतलब तुम्हें पता चल गया, लेकिन तुम्हें बताया किसने? ये गुड न्यूज बाजा में मैंने ही दी है भाभी जी को, है ना भाभी जी? क्या? लेकिन सर हमने ये नहीं बताया कि आपने उनका कत्ल किया है। क्या तुमने मेरे पापा को? अरे संडे सुनाओ सर। अरे नहीं भाई, कोई दौरा नहीं पड़ा उनको, वो बेहोश होकर गिरी हैं। अरे अच्छा हुआ किसी के ऊपर नहीं गिरी। गिर जाती तो वो मर जाता। हाँ, अरे पानी ला भाई, पानी के साथ समोसे भी। वसुंधरा, बसु, बस, लगता है वह मर गई। क्या? पति की बेवफाई सह नहीं पाई। क्या हो पांडे जी, ये मुर्दा यहाँ बीच में क्यों पड़ा है? अंदर डालो। ये मुर्दा नहीं है, ये मेरी बीवी है। सर, इनको पता चल चुका है कि इनके पिता का कत्ल इनके पति ने किया, इसलिए बेहोश हो गई हैं। यही तो, फांसी देनी चाहिए इसे। अरे फांसी कैसे दे सकती है जब मैंने कत्ल किया ही नहीं तो? हाँ, वो तो बीवी ही बताएगी कि तुमने कत्ल किया है या नहीं। वसुंधरा, बसु, बस, हाथ मत लगाना मुझे, मेरे बाप के कातिल। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बाप को क्यों मारूंगा? मैं तो उनका मुर्दा लेने के लिए आया था। मुर्दा लेने? यानी तुम्हें पहले से ही पता था कि वो मुर्दा है? नहीं, मैं तो चांस ले रहा था। छाया, तुमने ही मारा इसके बाप को? नहीं, मैंने नहीं मारा है। तुम्हारे मन में अक्सर आता था कि मेरे पिताजी को मार दो, तुमने ही कहा था, है ना? नहीं, ऐसे तो मेरे मन में कई बार आता है कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैंने मारा थोड़ा ही है। क्या? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था ना। तुम एग्जाम्पल दो, मैं तलाक दूंगी। किसे? तुम्हें। वेरी गुड भाभी, ये पेपर तैयार है, आप साइन कर दो, बाकी नाम पता मैं खुद भर लूंगा। ये लो साइन। और भाभी फीस? पैसे नहीं है। भाभी ये चेन चलेगी। ले लो, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। अरे क्या कर रही है? इतनी महंगी चेन है ये तो। मेरे बाप ने दी थी। जब तेरे बाप ने नहीं, मैंने दी थी। अगर ज्यादा बोली ना तो खींच के लगा दूंगा। भाई साहब, पुलिस के सामने पब्लिक को मारने की बात करता है। पांडे जी, जीप में जाके ले जाओ। चलो। कहाँ? ससुराल। ससुराल? लेकिन मेरे ससुर तो यही है ना। उनको हम आपकी बीवी को सौंप देंगे। नहीं, पर चलो चलो। अरे मुसद्दी, कहाँ जा रहे हो? अरे ससुर जी आप। ये कौन है? ये मेरे ससुर हैं। हाँ? ओ पांडे जी, तुमने की थी डिलीवरी इस मुर्दे की? नहीं। तो फिर ये बाहर क्यों घूम रहा है? अंदर डालो। ए चलो। अरे मैं मुर्दा नहीं, जिंदा हूँ। क्या? हाँ? कहाँ चले गए थे पिताजी आप? अरे मुसद्दी, उस रात जब मैं हवाखोरी के लिए निकला तो पुलिस ने मुझे चोर समझ के अंदर बंद कर दिया। 1 हफ्ते तक मुझे अंदर रखा, ना फोन करने दिया और न छोड़ा। आज जब थोड़ा घर गया तो पता चला कि तुम लोग यहाँ हो। बेटी, अरे ऐसे से दबाना, पिताजी मर जाएंगे। मुसद्दी माँ, वो एक चीज बताइए, जो अंदर है वो आपका ससुर नहीं है? तो ये सुमन सक्सेना नहीं है? है ना? अरे ये सुमन सक्सेना है, तो वो सुमन सक्सेना कौन है जो अंदर पड़ा है? वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी का मुर्दा है वो। क्या? हाँ। पर वो तो मेल है। नहीं, मेरी सुमन फीमेल है, वो बचपन से फीमेल है। ओहो, क्या उषा जी, एक फीमेल को आप इनका ससुर बना रही थी। यही तो, सॉरी सर। बाय द वे, मेरी बीवी का मुर्दा दे दो। नहीं, वो तो पहले तो इंटरोगेशन होगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी जहर खाने से मरी है। आइए। थोड़ा, अरे कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे चलिए पिताजी चलते हैं। वारे ऊपर वाले, मुर्दा लेने आए थे, जिंदा लेके जा रहे हैं। और वो भाई साहब, वो फ्री वाला मुर्दा तो ले जाओ। वो 1 रुपए वाला? यही तो, उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? कब से पड़ा है? एक काम करो, ये पैसे ले लो और उस मुर्दे का अंतिम संस्कार कर दो जरा ठीक तरह से और ईमानदारी से। जीते जी तो तुम लोग जीने नहीं देते, मरने पर तो आराम दो।